चंपा के पौधे की डालियां आकाश में काफी ऊंचाई पर है। यह देखकर वह कहती है, मंत्री जी, मेरे हाथ वहां इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी, आप एक बार वहां पर जाकर तो देखिए। आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है। इतने लोग तो अभी तक फूल को तोड़ नहीं पाए, और अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए। इसीलिए आप घबराइए मत। यदि आपसे भी नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप चलिए तो सही। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चंपा के पौधे के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तन्ने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई सुख मिल रहा है। वह पौधे को सहला रही थी। तभी पौधे से आवाज आई, बांस भैया सुनो। अब आवाज थोड़ी रूंधी हुई थी। तब बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा ने कहा, हमारी मां फूल लेने आई है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है। उनके प्रथम कोमल स्पर्श से मैं आनंदित हो गई हूं, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया और आज मैं द्रवित हो गई हूं। आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है मैं अपनी मां के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हां बहन, चंपा बिल्कुल सही है। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। मां के चरणों में तो स्वर्ग है। मां के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बहुत ही हैरानी से देखा कि सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर रानी राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गई। उसके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़कर सहलाती जा रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उन पौधों से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम देखो नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में तुम अपने पुष्प वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और यह 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी मां प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी मां ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी मां को एक कोठी में मुंह में डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी मां